अप्रैल 2025 की ये बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला जो है बाज़ार से जल्दी घर वापस आ जाती है और उसके बाद उसने जो है जैसे ही वो घर आती है उसके बाद उसने आने के बाद वो घर पे आने के बाद घर तो दिखती है, घर के दरवाजे जो है वो खुले हुए थे, लेकिन एक दरवाज़ा जो था वो बंद था और उसमें से दरअसल उस दरवाजे से जो है लगातार एक अजीब आवाज़ें आ रही थी। उसका ध्यान जो है भटकने लगता है। वो सोचती है कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा सा उसे बड़ा अजीब सा लगता है। जब वो घर के दरवाज़ा के पास करीब से जाती है तो देखती है वहाँ पे जो है उस घर में जो है वो एक उसकी जो है भतीजी थी और उसका एक पति था जो पूरी तरह जो है नग्न अवस्था में। तो उसके बाद वो देखने के बाद उसे बड़ा अजीब सा लगा। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है और वो आकर बाहर बैठ जाती है और सोचती है कि आखिरकार जिसका पति का उम्र लगभग 60 साल था और उसने इस तरीके से इतना बड़ा जो है हरकत कर रहा है, आखिरकार करे तो क्या करे। उसके बाद उसने कुछ समय इंतज़ार किया। जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो उसने जो है उन दोनों का जो है दोनों का जो है विरोध करना शुरू कर दिया। उसने विरोध किया लेकिन उसका जो पति था वो भी विरोध मानने को तैयार नहीं था। वो उसे भी लगातार डांट और फटकार रहा था। इसी बीच जो है उसे समय मिलता है, वो तुरंत अपने जो है भाई के पास जाती है और ये सारी कहानी बताने के बाद उसका जो भाई था उसे बड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचता है जो भी कह रही है, वो कह रही थी कि अपनी बेटी की शादी जितना जल्दी से हो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि वो सारी कहानी अपने भाई से ये बताती है। उसका भाई बड़ा सोचने लगता है कि आखिरकार ये जो बहन कर रही है और ये सही सच में कर रही है, क्योंकि उस लड़की का उम्र लगभग 27 साल हो चुका था और जो है ये जो है लगभग 27 साल हो चुका था इस तरीके से। और उसके भाई से कहने के बाद उसका जो है लड़की का जो पिता था उसने लगभग 1 महीने लगातार मेहनत की और मेहनत करने के बाद जो है उसने जो है उस लड़की का शादी भी तय होता है। लगभग 45 दिन बीते हुए रहते हैं। उसके बाद ऐसा एक कत्ल होता है जो पूरे प्रदेश में गूंजने लगता है। आखिरकार ये कहाँ की घटना है, आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार का प्रदेश का एक ज़िला लगता है औरंगाबाद की ये सच्ची घटना है। दरअसल यहाँ एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी और इसके आसपास रहे, उसका नाम प्रियांशु होता है, वो उर्फ छोटू होता है, जो 24 जून 2025 को जो है बनारस से वापस आ रहा था। रांची बनारस इंटरसिटी से रेलगाड़ी से ही जैसे वो जो है नवीनगर रेलवे स्टेशन पे आने वाला था, उसकी माँ फ़ोन करती है अपनी जो है करती है और कहती है कि माँ मुझे थोड़ा देर हो जाएगा आने में, तुम अगर कोई घर में हो या कोई आस पड़ोस तो उसे तुम स्टेशन पे भेज दो ताकि मैं जो है आ सकूं। इस बात को उसकी माँ ने सोचा कि ठीक है, सही बात कह रहे हैं कि लेट तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो है उसने जो है लाने के लिए जो है मुझे छोड़ दो। तभी माँ ने देखा कि बेटा रात में काफ़ी देर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगी, इसलिए वो मोटरसाइकिल के 2 युवक को जो है 2 लड़कों को जो है वो भेज देती है, जिसका नाम सोनू और दूसरे का नाम अनूप होता है। उधर वो पल्सर बाइक लेकर जो है सीधे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ जाकर आराम से जो है वो इंतज़ार कर रहा था प्रियांशु उर्फ छोटू। जैसे ही प्रियांशु उर्फ छोटू आ जाता है उसने अपनी बाइक पर उन्हें बैठाते हैं और बाइक बैठाने के बाद जो है वो जो है बात 24 जून 2025 की रात लगभग 7:30 बजे का आसपास का ये वाक़या रहा होगा। इसी बीच जो है बीच बराबर एक और बाइक आ जाती है और बाइक जैसे ही उनके पास आ जाती है, बाइक जो है बहुत तेज़ी से आई और एकाएक जो है उन सबके सामने बगल में खड़ी हो जाती है और वो जो है एड्रेस पूछना शुरू कर देते हैं। तभी उसमें जो 2 लड़के थे बैठे हुए थे वो पूछते हैं कि भैया, जो पहले वो नमस्ते करते हैं, फिर कहते हैं कि जो है देवराज बिहार जो है एक गांव लगता है, ये कहाँ पड़ेगा। उन्हें लोगों को रास्ता नहीं पता था तो उसने तुरंत जो है रास्ता बता सके। और जैसे ये बाइक सवार ये सब जो है ये 3 लड़के और वो जो है प्रियांशु और सोनू और अनूप ये दोनों बैठे हुए थे, उनसे पूछा जाता है कि देवराजहा बिगहा कहाँ जाना है। ऐसे करने के बाद जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं, लगभग 2 किलोमीटर, वहीं आराम से आप पहुंच जाएंगे। और ये कहकर बात जैसे ही ये गाड़ी पहली वाली रुकने वाली थी तभी रास्ते में पूछने के लिए दूसरी वाली बाइक गाड़ी पर रुक जाती है और रास्ता बताने के लिए जैसे ये रास्ता बताने के लिए बात कही जाती है। इसके बाद एक के बाद एक लगभग 7 गोलियां चलती है और जैसे ये गोलियां चलती है उसके तुरंत बाद ये जो है गोलू और प्रियांशु को लेकर वो सब चले जाते हैं हॉस्पिटल।
और हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है वहाँ पे डॉक्टरों से कहा जाता है कि साहब इसकी जान बचा लीजिए, हम लोग आ रहे थे, रास्ते में ऐसे ऐसे घटना हो गई, इस वारदात को ये लोग बताते हैं। तो उसके बाद जो है पुलिस जब उसका नस टटोल कर उसका बारीकी से जाकर देखती है तो तब तक छोटू उर्फ गोलू मर चुका था और पुलिस ने कहा कि ये मर चुका है। वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वाले ही तुरंत जो है पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस अपने पूरे दल और बल के साथ वहाँ पे पहुँचती है और SHO वगैरह सब पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो है बड़ा बारीकी से जांच किया जाता है। देखा जाता है कि उसी बाइक पे 3 लोग थे। जब SHO ने इन दोनों को जो है पूछना शुरू किया तो ये थोड़ा सा जो है डर जाते हैं और कहते हैं कि सर हम लोग आ रहे थे, रास्ते में ये सारी कहानी बयां करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि SHO की तुम दोनों को गोली नहीं लगी, आखिरकार गोलू को क्यों लगी। उसके बाद पुलिस को थोड़ा सा बड़ा अनबन था, बड़ा अजीब सा लगने लगता है और पुलिस जो है उसे जो है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद जब गोलू का जो लड़का था जो मरा हुआ था उसका जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसी की पत्नी की लगभग 50 बार फ़ोन आया हुआ था, कॉल किया गया था। जब जो है कॉल डिटेल वगैरह निकाला जाता है तो पता चलता है। उसके बाद पुलिस सीधा उनके घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये सारी जानकारी जुटाने के लिए लग जाती है। और उसके पत्नी से जब पूछा जा रहा था कि आखिरकार आप जो है अपना मोबाइल नंबर दीजिए, तो उसने पहले तो इधर उधर की बातें कहने लगी कि मुझे जो है मेरे कुछ पर्सनल चीज़, इस तरीके से बातें होने लगती है। तो पुलिस ने कहा क्या तुम्हारे पति से ये बढ़ कर है। ये बात कहने के बाद उसने किसी तरह जो है उसके बाद उसमें नंबर दिया। नंबर करने के बाद उसमें सर्विलांस वगैरह पे डाल दिया जाता है और देखा जाता है कहाँ कहाँ कॉल किया गया था। इस तरीके से जब पुलिस ने जो है उसे हिरासत में लिया, हिरासत लेने के बाद पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। और पूछताछ करने के बाद जो है उसने जो है बताना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ लगभग 10-15 साल पहले जो लड़की थी वो और उसका फूफा का एक अवैध रिलेशनशिप था। इस तरीके से सारा जो है वो वारदात को बताते चले जाती है। उस बात कहती है कि लगभग 15 साल से हम एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं। इस तरीके से पुलिस पूछना शुरू कर देती है डिटेल से। उधर वो बताती है कि जो मेरे फूफा थे और मैं, दरअसल जो उसके फूफा थे एक जो है बस सर्विस के जो है काफ़ी बड़े व्यापारी थे, तो उनके पास अच्छा खासा सब कुछ पैसा कौड़ था और इसलिए वो जो है उसके पीछे काफ़ी खर्च पूरा भी कर रहे थे। इस तरीके से उसने सारा बात बताई, क्योंकि उस लड़की का जब भी शादी होने का या बात कही जाती थी, इस तरीके से उसका जो फूफा था जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी शादी में विघ्न डालकर उस शादी को बिगाड़ देता था। इस तरीके से धीरे धीरे वक्त भी बीतता चला जाता है और जो है किसी तरह जो है गोलू छोटू से उसकी शादी कराई जाती है। और जब शादी हो रही थी उस समय उसका फूफा मान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है मैं उसका जो है कत्ल करा दूंगा। इस तरीके से जो है सोनम ने किसी तरीके से उस अपने फूफा को ये बात समझाई और समझाने के बाद जो है उसका फूफा मान जाता है किसी तरीके से। और मानने के बाद वो शादी हो जाती है। लगभग महज 45 दिन हुए थे। उसके बाद जो उसका फूफा होता है एक दिन उसको वो रात में फ़ोन करता है और कहने के बाद ये कहता है सारी बात कि उसका कॉल डिटेल और उसका फ़ोटो वगैरह सब कुछ दीजिए ताकि हम जो है शॉप शूटरों को भेज सके। इस तरीके से जो है ये वारदात को अंजाम दे सके। जो है उसने भी जो है लगभग 2 लोगों को अरेंज किया जाता है शॉप शूटरों को। और वो जो है उसी रास्ते से जब वो प्रियांशु अपने पत्नी से कह कर गया था कि हम बनारस के लिए कुछ जा रहे हैं किसी काम को लेकर, इस तरीके से वो 23 को गया था और 24 को उसको वापस आना था। और इधर जो लड़की थी वो बराबर जो है अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। उधर शॉप शूटरों की ये बात बताई जा रही थी कि अभी यहाँ पहुँचे, इस जगह धीरे धीरे करके आखिरकार वो समय आ जाता है। और रात के लगभग 7:30 बजे जब वो वापस आ रहे थे उसी जगह जो है वो शॉप शूटर एड्रेस पूछने के चक्कर में उसने तुरंत जो है वहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग करना, एक नहीं बल्कि 7 जो है फायरिंग कर दिया जाता है और गोलू और छोटू की मौत हो जाती है। ये वारदात जब पुलिस सारी सुनती है और उन शूटरों को और उसके फूफा और उस लड़की को गिरफ्तार करने के बाद उन सबको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस अभी भी जो है जांच में लगी हुई है। कहीं ना कहीं कोई लीड वगैरह अगर मिल सके तो ज़रूर अच्छे से अच्छा उसका हो सके। इस तरीके से पुलिस जो है इन चारों को जो है गिरफ्तार करने के बाद उन सबको जेल भेज दिया। आशा है कि ये लोग अब भविष्य में अपनी दुनिया जो उनकी है वो हो सकता है कि बाहर न निकल सके। इस तरीके से जो मर्डर हुआ है ये देश ही नहीं बल्कि उनके प्रदेश में जो है इसकी गूंज जिस तरीके से फैली लोगों को बड़ा अजीब सा लगने लगा। कोई कैसे कर सकता है जिसकी महज लगभग 45 दिन पहले शादी हुई थी वो भी अपने पति का इस तरीके से मर्डर कैसे करा सकती है। दोस्तों
आज जो हमारे समाज में इस तरीके से जो आए दिन हो रहे हैं, जैसे हाल ही में मेरठ का कांड, इंदौर का कांड, इस तरीके से जिसमें सौरभ शुक्ला के साथ इस तरीके से वारदात हुआ, कहीं ना कहीं ये लगा है, ये लोगों का जो इस तरीके से चंद जो है प्यार के लिए और इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ये प्रेम के लिए जो अपने ही जो है अपनों का जो है कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, आप भी अपने घर में अगर हैं तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपके घर में भी अगर बेटियां, उनका भी सेफ और सुरक्षित रहें। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।